Welcome friends in our chapter topic motion of a particle along a line. Okay, since we are learning the motion of the particle along a single line, so we will stick to only a single line. Okay, तो for that हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस को एक सिंगल डायरेक्शन लेते हैं और मानेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन, ये एक्स और वाई डायरेक्शन पढ़े हैं ना आप लोग, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का मोशन हो रहा है और ये ओरिजिन है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है उसको वेक्टोरियल फॉर्म में आई लिखते हैं और वाई के अलोंग जे लिखते हैं। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे और इसीलिए हमने वाई एक्सिस को हटा दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग ए लाइन, केवल एक डायरेक्शन की ओर जो मोशन हो रहा है बस उसको देखें। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हमने एक्स एक्सिस को ही वो डायरेक्शन मान ली और उसके अलोंग जो डायरेक्शन है वो उसको डिनोट करते हैं आई कैप। आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इज ए डायरेक्शन। ओके, हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा के के कोर्स में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा सही नहीं है, आपका वेक्टर अलजेब्रा वीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वेक्टर अलजेब्रा वाला पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा पार्टिकल इस लाइन पर मूव करेगा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मेनली कॉन्सेप्ट, अपना अगला कॉन्सेप्ट ये तो इसलिए बनाया कि हम एक सिंगल लाइन अभी की ओर सिंगल लाइन मोशन पढ़ेंगे, तो सिंगल लाइन का मोशन पढ़ने के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए एक्स एक्सिस को एक सिंगल लाइन मान लिया है। ठीक है, आज हम अपना अगला कॉन्सेप्ट जारी रखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या है, इधर देखते हैं इसी एक्सिस पर। मान लो कि किसी टाइम या शुरुआत में कभी कह सकते हो टी को हम टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। तो जैसे ये टाइम है और टाइम टी इक्वल टू 0 का मतलब है कि इन एट द मोमेंट ऑफ बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में। तो t इक्वल टू 0 का मतलब है जस्ट हम बिगिन कर रहे हैं, बिल्कुल अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है या जो भी ऑब्जर्वेशन है हम बिगिन कर रहे हैं। t इक्वल टू आप 2 सेकेंड ले लो, तो मतलब इसका मतलब है कि जब ऑब्जर्वेशन के बाद जब दूसरा सेकेंड होगा तब हम टाइम ऐसे ही लेते हैं ना। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब शुरुआत में पार्टिकल हमारा ये है, पार्टिकल P हमारा O पॉइंट पे है। 2 सेकंड बाद पार्टिकल हमारा इस एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, इधर हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंगे, तो हम उसको हम मीटर में डिनोट करेंगे, मीटर में। तो मान लो कि यहाँ पे आया और यहाँ तक t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो 4 मीटर इधर आया एक्स एक्सिस पे। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे, ज़्यादा हो गया, चलो अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, मतलब कि
4 सेकंड बाद पता चला ये आपका जो पार्टिकल जो P था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पार्टिकल P, और अब टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई मान लो 16 मीटर, और डायरेक्शन अभी भी वही एक्स एक्सिस है, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, पार्टिकल P आपका वो चलता हुआ यहाँ तक आ गया, और अब डिस्टेंस हो गई मान लो 30 मीटर यहाँ तक। समझ में आया? t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अभी हमारा ओरिजिन पर था, जस्ट शुरुआत हुई थी मोशन की। t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब जब t मतलब टाइम, तो जब 2 सेकेंड हुए तो मान लो पार्टिकल हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम आगे 2 लिख देते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे कि ये 2 सेकेंड के बाद मोशन के बाद, मतलब 2 सेकेंड के बाद का पोजीशन है, 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पर आता है, और 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पर आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी में पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी आप अच्छी तरीके से, आप लोगों को सब पता है, आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ाई की है तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। मैं जस्ट एक बेसिक को जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, असल में वेलोसिटी भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब तुरंत की वेलोसिटी, एग्जैक्ट अभी, मतलब जैसे कोई बोले बस इसी टाइम पे वेलोसिटी, तो उसको इंस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। और जब लंबा डिस्प्लेसमेंट चलता है और आपको किसी 2 पॉइंट के बीच में एवरेज मतलब वेलोसिटी निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि t इक्वल टू 0 यानी मोशन की शुरुआत हुई और 2 सेकेंड बाद जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी थी। मतलब उसने एक टाइम स्पैन दिया, एक पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल टाइम पे नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा गया है कि 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल जब मूव हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसने एक टाइम स्पैन में पूछा। इसका मतलब है कि आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना हुआ। तो वेलोसिटी जो होती है, मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। वेलोसिटी पहले मैं वेलोसिटी क्या होता है वो भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी जो होती है, एक्चुअली वेलोसिटी आप लोगों सब लोगों को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम इंटरवल, और मेनली ये जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है वो हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। अभी आप एवरेज वेलोसिटी समझ रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट जो आएगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये स्केलर है। स्केलर का कोई डायमेंशन होता नहीं, तो इसमें एक डायमेंशन इन्वॉल्व है, वो है डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज आल्सो ए
वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हाँ हमको निकालना क्या था कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? पहले पार्टिकल 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक यहाँ तक ट्रैवल किया सिंगल लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच गया था? वो यहाँ पर पहुँच गया था। उसका पोजीशन क्या था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? 4, और वो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे 4i। I is nothing but is a I cap is nothing but is a direction along x-axis. Its mod or its value is 1 only, unit vector. It represents only direction. तो 4i माइनस इनिशियल t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहाँ पे था? वो तो सर ओरिजिन पर ही था, तो माइनस 0i अपान टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो ये टोटल आ गया 4i अपान 2 मीन्स 2i मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, नीचे टाइम सेकेंड में है। तो ये बोलता है कि जो 0 से 2 सेकेंड के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2i मीटर पर सेकेंड है। मीन्स एलॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो i के अलॉन्ग है, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है i कैप, और 2 उसकी वैल्यू बता रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड यानी शुरुआत से लेकर 2 सेकेंड के बीच जो एवरेज वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू है एवरेज, और i उसकी डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है 0 से 2 सेकेंड पे। सिमिलरली हमसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी इसी एग्जाम्पल में आप निकालिए 0 to 4 सेकेंड के बीच में, कैसे निकालेंगे? तो वो आ जाएगी आपकी 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था वो देखिए, यहाँ पर 16 मीटर ट्रेवल कर चुका था i डायरेक्शन में। तो फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो 4 सेकेंड पर t इक्वल टू 4 सेकेंड यानी फाइनल पोजीशन उसकी थी 16 मीटर i डायरेक्शन 16i माइनस t इक्वल टू 0 यानी शुरुआत में वो ओरिजिन पर ही था 0i अपान टाइम 4 माइनस 0 मीन्स 16i अपान 4 मीन्स 4i मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 सेकेंड से शुरुआत से लेकर 4 सेकेंड तक, मतलब 0 से 4 सेकेंड के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने तो y 4i मीटर पर सेकेंड। i इज नथिंग इज ए डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स द वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग द x एक्सिस एंड 4 मीटर पर सेकेंड इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नाउ अब कोई अगर हमसे पूछे कि इसी एग्जाम्पल में आप बताइए एवरेज वेलोसिटी 2 से 4 सेकेंड के बीच में केवल, मतलब 2 सेकेंड से लगा के 4 सेकेंड के बीच में कितनी है, तो क्या आप निकालो, क्या होगा कि 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में, तो 4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन वेक्टर उसका क्या निकलेगा, उसका पोजीशन कहाँ पे है, वहीं यहाँ पे 16i डिस्प्ले और माइनस 2 सेकेंड पर उसका पोजीशन वेक्टर 4i अपान टाइम इंटरवल 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 12i अपान 2 में 6i मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोशन शुरू होने पर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपको आया 6i मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड।
अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट mainly it depends on the displacement and the time interval. ओके, सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे 4 से 6 सेकेंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी निकालो मोशन के, तो 6 सेकेंड में उसका पोजीशन वेक्टर था 30 मीटर ट्रैवल कर चुका था आई डायरेक्शन में, और 4 सेकेंड पर उसका पोजीशन था 16i अपॉन टाइम इंटरवल 6 - 4, तो ये टोटल आया 14i अपॉन 2 = 7i मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लो अब थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा बता देता हूँ मैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो पार्टिकल आपका t = 0, यानी कि जब मोशन शुरू हुआ तो आपका पार्टिकल p यहाँ पे है और ऐसे चलता हुआ ये t = 4 सेकेंड मान लो लिया, और ये ऐसे मूव करता हुआ पार्टिकल वापस इस पॉइंट पर आ जाए, तो आपका वेलोसिटी कितना होगा एवरेज? तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? t = 0 पर ये इसका पोजीशन यही था। मान लो इसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी हो यही पॉइंट है ना, तो पॉइंट का मान लो r है, तो r वेक्टर है। इस पॉइंट का ओरिजिन कहीं पर हम कहीं से और देख रहे हैं, कहीं ओरिजिन मीन्स जहाँ से हम देख रहे हैं, तो मान लो कि हम यहाँ से देख रहे हैं और इस पॉइंट का जो वेक्टर है वो है r, तो पोजीशन वेक्टर तो r है, तो वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल पोजीशन, तो फाइनल भी वहीं पर आ गया r वेक्टर, और माइनस इनिशियल भी उसी पॉइंट पे है, और टाइम लगा t = 0 से t = 4 यानी 4, तो ये 0/4 मीन्स 0 वेक्टर। इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 0 वेक्टर, मतलब 0 यहाँ से। लेकिन देखो उसने डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल की है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आई। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि देखो ये t = 0 से t = 4 के बीच में हमसे जब पूछा तो हमारा पार्टिकल मान लो इसे घूमता हुआ यहाँ पर वापस आ गया। इसका मतलब है उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हुआ, सेम पोजीशन से सेम पोजीशन पर आ गया। तो भले ही उसने 4 सेकंड लिए, उसने ट्रैवल भी किया, लेकिन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है वेलोसिटी। ओके, और अगर इसी में आगे ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, आगे देखता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है? तो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डिस्टेंस मतलब कितना ट्रैवल किया वो चीज़ इंडिकेट करता है, और डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है ओनली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, तो जैसे यही जो था आपका ये एग्जाम्पल,
और ये मान लो एक सर्किल था, उसका रेडियस r था, तो t=0 पर पार्टिकल जो था वो p पॉइंट पर था और 4 सेकंड बाद घूमता हुआ पार्टिकल वापस पॉइंट p पर आ गया। तो इसका मतलब है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, टोटल डिस्टेंस, तो उसने टोटल डिस्टेंस जो तय किया, जो उसने जो कवर किया, कितना कवर किया, 2πr, इतना कवर किया ना, r रेडियस का सर्कल घूमा, तो ये टोटल डिस्टेंस आई आपकी 2πr और टाइम लगा आपको मान लो 4 सेकेंड या कुछ भी लगाओ, तो स्पीड आ गई आपकी 2πr/4, जो भी हो, मीटर है तो मीटर पर सेकेंड जो भी है, तो ऐसे आर की जो भी वैल्यू हो आप रखेंगे तो आपको स्पीड आ जाएगी। देखिए ये स्पीड जीरो नहीं आई, स्पीड जो है वो जीरो नहीं आई, लेकिन यहाँ इसी एग्जाम्पल में एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो आ गई थी, क्योंकि पार्टिकल जिस पॉइंट पर से चला उसी पॉइंट पर कुछ समय बाद वापस आ गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर आया, लेकिन स्पीड उसकी जीरो नहीं हुई। समझ में आया? स्पीड उसकी जीरो नहीं हुई, क्योंकि स्पीड जो होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती है, वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ी रहती वो, तो वेलोसिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसीलिए वो जीरो आ गई। उसको फर्क पड़ता है कि फाइनल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड को। स्पीडोमीटर जो होते हैं उनमें डायरेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ स्पीड बताते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर होती है, उसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, और वेलोसिटी में क्या था, वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, दोनों में डिफरेंस आ गया। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड क्या है कि स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हम मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग ए लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि वही एक्स एक्सिस को नहीं मिटाना चाहिए था, क्योंकि हम मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक ही लाइन, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम देख रहे हैं आई कैप, मोशन इस लाइन पे हो रहा है फॉर एग्जांपल। ओके, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए आपको ऐसे दिखा रहे हैं। उस लाइन की, इसकी डायरेक्शन आई कैप ओनली है, और किसी लाइन की डायरेक्शन निकालनी आपको आती है। आप 3D जियोमेट्री पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो जब आप उसको देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हमने बहुत इजीनेस के लिए, बहुत आसानी के लिए केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन ली है, और डायरेक्शन इसीलिए लिखनी बहुत इजी हो गई है, ओनली आई कैप। मान लो किसी और जगह लाइन होती, स्पेस में तो लाइन किधर भी हो सकती है ना, तो वो तो 3 डायमेंशनल लाइन भी है, मतलब 3 स्पेस में जो लाइन होती है उसमें तीनों फैक्टर आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अभी फॉर वेरी इजीनेस मैंने, फॉर वेरी सिंपलिसिटी, केवल एक्स एक्सिस का ही एग्जांपल लिया है, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस फॉर्म बताने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस फॉर्म के पहले आपको हम थोड़ा एवरेज वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कैसे? कभी कभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी को या पार्टिकल के मोशन को एक लाइन पे जब हो रहा होता है तो कैसे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही अभी हमने मोशन लिया है, तो ग्राफ जनरली एग्जाम्स में जो भी आते हैं वो ऐसे आते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ले रहे हैं, तो मान लो कि किसी टाइम t1 पर हमने ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका पोजीशन वेक्टर मान लो है x1i, और टाइम t2 पर यानी किसी और टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर है x2i। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपान टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, और ये आई कॉमन ले लिया। आई इज नथिंग बट इज ए डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अक्सर क्या होता है कि हमको ग्राफ ऐसे दिखाते हैं, इधर हम टाइम लेते हैं और इधर हम वही पोजीशन एक्स को इधर दिखाते हैं। एक्स डायरेक्शन तो इधर होती है, लेकिन ग्राफ ज़्यादातर हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये ग्राफ होता है ऐसे, एक एक्सिस पर हम पोजीशन दिखाते हैं और इस एक्सिस पर हम टाइम दिखाते हैं। आप चाहो तो इधर भी टाइम लिख सकते हो, इधर पोजीशन लिख सकते हो। ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट कह लो, और ये टाइम है। ओके, तो जैसे मान लो ये टाइम t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t1 है, ये टाइम t है ना, टाइम को t से दिखाते हैं। ये टाइम t2, टाइम t3, मतलब t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, t3 सेकेंड पर मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका x एक्सिस पर ये मान लो आया, जैसे टाइम t1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? x1 था। i एक्सिस मतलब इसी x एक्सिस पर, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, इधर हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे होते हैं इस डायरेक्शन में x, तो ये टाइम t1 पर, ये मान लो ये टाइम t1 पर हमारा पोजीशन वेक्टर क्या था? x1, तो टाइम t1 पर ये हमारा आया क्या? x1। देखो ये x1 लिख के यहाँ दिखा दिया। टाइम t2 पर मान लो आपका पोजीशन है x2, तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये आपका x2 आ गया। टाइम t इक्वल टू t3 पर मान लो पोजीशन वेक्टर है आपका x3, तो ये मान लो यहाँ x3 है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे, जहाँ पर मिलेंगे दोनों वो होगा x3। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। समझ में आया? बीच को हम ऐसे समझाने के लिए बनाया था, हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। ये देखो टाइम t1 पर आपका पोजीशन है x1, टाइम t2 पर आपका पोजीशन है x2, टाइम t3 पर आपका पोजीशन है x3। और मान लो कि बाकी समय पर जो भी पोजीशन है आपको ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है, पार्टिकल आपका ऐसे ऐसे कहीं पर भी जा सकता है कि इसके बीच में भी बहुत सा टाइम है। देखो t2 और t3 के बीच में बहुत सा टाइम इंटरवल है, कुछ भी हो सकता है। ये मान लो 2 सेकेंड है, ये मान लो 3 सेकेंड है, तो यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे बहुत सा टाइम हो सकता है। तो उसमें मान लो कि पार्टिकल ऐसे ऐसे कहीं जा रहा था, लेकिन जब t2 पर आता है तो उसका पोजीशन x2 हो जाता है, t3 पर उसका ऐसे 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 पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग। x एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, x एक्सिस मीटर में। ये ग्राफ है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ग्राफ देखकर एवरेज वेलोसिटी बताओ, ग्राफ देख के एवरेज वेलोसिटी बताओ,
तो ये एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम T1 टू T2, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम T2 टू T3 क्या आ जाएगा, x3 माइनस x2 अपॉन T3 माइनस T2, यही तो होगा ना। आई मीटर पर सेकंड जो भी हो, अगर मीटर में है तो मीटर पर सेकंड। तो आई इज नथिंग बट इज ए डायरेक्शन। तो जरा T1 से T2 के बीच में जरा हम कुछ देखते हैं कैसे निकालते हैं ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी। मान लो हमको सिर्फ ग्राफ देख के निकालना हो तो क्या करेंगे। तो T1 से T2 जब देखेंगे तो पॉइंट पहुंचा ये x1 और ये x2, लेकिन T1 टू T2 होता क्या, x2 माइनस x1। देखो ये डिस्टेंस थी हमारी x2 और ये डिस्टेंस थी हमारी x1, तो ये डिफरेंस क्या बचेगा, ये डिफरेंस, केवल ये डिफरेंस बचेगा हमारा x2 माइनस x1। देखो ये डिस्टेंस यहाँ तक था ये x2 और यहाँ तक था ये x1, तो इतना पार्ट क्या बचा, x2 माइनस x1, और ये क्या बचा, ये है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो ये देखो यही तो है, ये आपका है T2 माइनस T1। तो ग्राफ अगर आपका केवल बना हो और आपको कुछ ना पता हो तो आप ग्राफ में क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे, एवरेज वेलोसिटी वही T1 से T2 के बीच में, यानी T1 टाइम से लेकर T2 टाइम के बीच में कुछ नहीं करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस निकालना है x2 माइनस x1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, ये आपको आ गया। और अगर ये आप मान लो ये भी सब भी का आपको ना पता हो, अगर आपको ये पॉइंट भी ना पता हो, केवल ये एंगल पता हो, ये थीटा, तो ये थीटा का tan निकालो, कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ये ट्राई एंगल, देखो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी tan थीटा इज नथिंग बट x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ग्राफ पर किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर आप, और ये पार्टिकल का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, देखो पार्टिकल के मोशन का ग्राफ इन वन डायरेक्शन ओनली इन x एक्सिस दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो निकालना बहुत आसान है। वो दोनों पॉइंट को मिला दो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, उसका जो एंगल निकलेगा उसका केवल tan ले लो, वही उसका एवरेज वेलोसिटी है। ये ग्राफ से अभी आप निकाल सकते हो। ग्राफ पर आप मोशन को प्लॉट करो, और अगर आपको किसी भी दो टाइम इंटरवल पर निकालना हो, अभी आप इस पर निकालो T2 माइनस T1 मान लो आपको निकालना है, आपकी बात T2 और T3 सॉरी T2 टाइम और T3 टाइम इंटरवल के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करो, T2 पॉइंट और T3 पॉइंट को पहले मिला दो, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लो, तो ये देखो ये डिस्टेंस आएगी आपकी T3 माइनस T2, और ये डिस्टेंस आएगा आपका x3 अपॉन माइनस x2। ये देखो x2 ना, ये हाइट है x2 और ये हाइट है x3, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x3 माइनस x2, और ये आ जाएगी आपकी T3 माइनस T2। तो ये एंगल आपका अगर अल्फ़ा है तो T2 माइनस T2 टू T3 टाइम से T3 टाइम के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है आपकी ऐसे क्या होती है, x3 माइनस x2 अपॉन T3 माइनस T2। सिमिलरली आप अगर ट्राई एंगल देखो तो आपका आ जाएगा tan अल्फ़ा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो स्लोप से भी निकाल सकते हो, वो ग्राफ के स्लोप से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ एक बार। इधर आपका डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ग्राफ में, इधर आपका टाइम चल रहा है, और आपको पता चला कि आपका पार्टिकल एक्स एक्सिस पर इस तरह से मूव कर रहा है कि टाइम जब जीरो था
मतलब शुरुआत में पार्टिकल यहाँ था, ये 1 सेकेंड बाद पता चला पार्टिकल इस तरह से मूव हुआ कि एक सेकेंड बाद पार्टिकल 0.5 मीटर चला, यहाँ पर चला एक्स एक्सिस पर 0.5 मीटर ओनली, और बीच में ऐसे ऐसे चला, बीच में वो यहाँ से यहाँ के बीच में इस प्रकार चला कि t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे वो पता चला केवल 0.25 डिस्टेंस तय किया। मतलब जिगजैग वे में वो चल रहा है और हम टाइम के साथ उसकी जो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्लॉट कर रहे हैं। टाइम t2 पर मान लो यहाँ पे आया और उसने 4 मीटर ट्रैवल किया, तो पता चला ये t1 ये t2 पर वो 4 मीटर पर पहुँच गया यहाँ पे, और बीच में वो ऐसे ऐसे चला कि उसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, डिस्प्ले है ना, ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है। t इक्वल टू 3 पे भी वो 4 पे आ गया, 4 पे ही रहा। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी वो 4 पे ही रहा, मतलब बीच में 2 से 3 के बीच में ऐसे ऐसे, ये देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, t इक्वल टू 0 पे वो 0 पे ही रहा पॉइंट, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड पे, ये 2 सेकेंड पे, ये 3 सेकेंड पे, ऐसा है ना। चलो अभी नहीं लिखते हैं, समय के साथ लिखते रहेंगे। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे ही रहा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल केवल 0.5, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे केवल 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बीच में वो अजीबोगरीब मोशन किया, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचा, हिलता झुलता यहाँ तक पहुँचा, बीच में आगे भी बढ़ गया था लेकिन फिर पीछे आ गया। लेकिन जब t इक्वल टू 1 सेकेंड आया तो ये यहाँ पे मिला हमको। हो सकता है पहले ये आगे भी बढ़ गया हो, देखो ये 0.5 जो मीटर जो डिस्टेंस है उससे ये देखो आगे भी बढ़ गया था 1 सेकेंड के पहले, मतलब पार्टिकल ऐसे से बढ़ा, लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो ये वापस 0.5 मीटर पे आ गया। बीच में t इक्वल टू 2 सेकेंड का गेम देखते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड में देखो ये फाइनली ये आया ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये पता चला ये 4 मीटर पर ट्रैवल किया, बीच में ऐसे ऐसे करता हुआ कैसे भी करके ये 4 मीटर ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी देखो x का वैल्यू अभी भी 4 है, इसके 2 से 3 के बीच में ये पीछे भी गया, ये और कम 4 से ये घट के पता चला 3 पे आ गया, यानी 2 सेकेंड के बाद ये फिर से पार्टिकल ऐसे गया था कहीं पीछे, 4 मीटर के पीछे 3 तक गया और फिर ये 3 सेकेंड पर वापस उसी 4 पे आ गया। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये पता चला यहाँ पे आ गया 3.5 पे, यानी कि फिर ये पीछे भगा। t इक्वल टू जब 4 सेकेंड टाइम आया तो ये 4 मीटर से करके फिर पीछे भग गया कहीं 3.5 मीटर पर टोटल एक्स एक्सिस पर, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये पता चला 5 मीटर पे आ गया। फिर धीरे से ये खिसक के आगे यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये 5 मीटर डिस्टेंस तय किया। इसी प्रकार पता चला कि वो t इक्वल टू 8 मीटर पर ये यहाँ पे आ गया, मान लो 7 मीटर। धीरे धीरे जिगजैग मूवमेंट करता हुआ पता चला हम 8 सेकंड के बाद वो 7 मीटर ट्रेवल कर लिया यहाँ तक आगे एक्स एक्सिस पर। तो ऐसी जिगजैग मोशन जब होती है कि पार्टिकल इधर से उधर ऐसे ऐसे मतलब मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस पर आगे पीछे, तो उसको हम एक्स और मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर प्लॉट करते हैं, टाइम पर और
एक्स वही डिस्प्लेसमेंट पर ऐसे से हम प्लॉट करते जाते हैं। तो हमको एक्स एक्सिस पर किस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, मतलब कभी कभी हो रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो पीछे आता जा रहा है, ऐसा करके तो उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। और अब मान लीजिए कि हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज नहीं पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसकी वैल्यूज नहीं पता है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, हमको वैल्यू नहीं पता है, हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं बस। और ऐसे ऐसे हमने वो जो पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पर जो मूव कर रहा था, पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पर जो मूव कर रहा था, हमने उसको ऐसे प्लॉट किया तो पार्टिकल का मोशन पता चला कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ कैसा है। हमको केवल डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हमको केवल टाइम पता है। जैसे हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे हमको टाइम पता है और एक ऐसे प्लॉट ग्राफ दिया हुआ है, हमको एक्स की वैल्यूज मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज नहीं पता है। अब हमसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड के बीच में, 1 to 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो हम पहले ये टाइम 2 से ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पे आया, टाइम 1 से ऐसे लाइन खींचेंगे, पता चला यहाँ पे टच किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, मान लो ये आया थीटा, तो इक्वल टू tan थीटा एवरेज वेलोसिटी। स्लोप, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप बिटवीन द 2 टाइम इंटरवल्स पॉइंट ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछे कि 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी रही मोशन, जब 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में जब मोशन हुआ तो एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, तो क्या करेंगे, 3 सेकेंड से ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ये देखो यहाँ पे आया, और 5 सेकेंड पर ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे और ये ग्राफ को यहाँ पर कट करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे कर देंगे। तो असल में ये नेगेटिव एंगल जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप देखिए टाइम के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट डाउन हुआ। ये देखो 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर इतना था और 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट इतना आया, तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल तो निगेटिव आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल आता है ना, तो ये अगर ये ऐसे एंगल करेंगे तो ये थीटा आएगा और जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आप लेंगे तो माइनस tan थीटा, इसको लो अल्फा है तो tan अल्फा। चूँकि टाइम तो बढ़ा, टाइम के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं, टाइम के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट डाउन हो गया। जैसे मान लो ये था x की वैल्यू 10 मीटर और 3 सेकेंड पे, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वैल्यू है 8 मीटर। तो देखिए आप कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 8i माइनस 10, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो 8 माइनस 10 यानी -2, 8 माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि हमारी एवरेज वेलोसिटी घट रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ा, फाइनली पार्टिकल उस टाइम इंटरवल में पीछे आया, यानी कि वेलोसिटी तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल गई है, यानी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के बजाय एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है, -i डायरेक्शन की। 8 माइनस 10i यानी -2i अपान 5 माइनस 3 यानी मतलब ओनली 5 माइनस 3 यानी 2 सेकेंड, यानी -i यानी -1i
यानी 1 माइनस आई। सिंस वैल्यू किसी भी वेक्टर का जो मॉड यानी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव नहीं होती है, डायरेक्शन निगेटिव होती है, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऐसा वेलोसिटी लिखा है कहीं माइनस आई या -1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि स्पीड की वेलोसिटी की वैल्यू तो 1 मीटर पर सेकेंड है, माइनस आई जस्ट रिप्रेजेंट्स द निगेटिविटी ऑफ द डायरेक्शन, यानी रिवर्स हो गया डायरेक्शन। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की उस ओर ले रहे थे आई, तो वो बता रहा है कि अब एवरेज वेलोसिटी माइनस में है, यानी कि उस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू तो आई है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है एवरेज वो निगेटिव है, इस ओर ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और अगले टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन पर। और अभी तो हमने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी ही नहीं, तो पहले हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।